और मेयर कराची वसीम अख्तर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साल बाद ये सड़क बन रही है तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा यहाँ के रिहायशियों को कि उनका ये छोटा सा मसला तो हल हुआ कम अज़ कम। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें, बेहतरी आएगी। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इलाके के लोग देखें वो ख़ुद चाहते हैं हमारे काम हल हों। इस गर्मी में, इस धूप में जो मोहब्बतें यहाँ मिल रही हैं, तो ये क्या है, ये कराची के लोग हैं और ये टैक्स पेयर्स हैं, ये टैक्स देते हैं। उसके बाद इस शहर का ये हाल कर दिया गया है। वसीम भाई, आज मेरे टैक्स के पैसों से 30 से 38 करोड़ रुपए की गाड़ियां बांट दी गई। आपने क्यों नहीं रुकवाया? आपने क्यों नहीं बोला ये गाड़ियां क्यों खरीद ली गई? सफाई क्यों नहीं हुई? ऐसा क्यों हुआ? जी 5 मिनट हो गए। देखिए, बड़ा पहले गाड़ियां क्यों खरीदी, ये बताएं, गाड़ियां खरीदने की जरूरत क्या थी? बड़ा अफसोस का मुकाम है। मैंने 2 महीने पहले कह दिया था, ये सीएम साहब की समरी है जो उन्होंने अप्रूव की है। देखें, इसके पीछे जो वजह है वो बताता चलूँ मैं आपको। ये क्यों, आप जो सवाल कर रहे हो क्यों हुआ ये। इंटीरियर सिंध में जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी इख्तियारात नहीं मिल रहे, ना मिले हैं। तो वहाँ जो एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस थी, जो लोग इलेक्ट हुए थे, उन्होंने एक प्रेशर बिल्डअप कर लिया था और ये एक बदमज़गी आ गई थी वहाँ कि इख्तियारात नहीं दिए जा रहे आफ्टर द इलेक्शन ऑल्सो। सिर्फ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे और दूसरी सियासी जमातों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। तो जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, उसको रोकने के लिए मेरी नज़र में ये एक ब्राइब है, पॉलिटिकल रिश्वत है। ये एक पॉलिटिकल ब्राइब दी गई है। ये मैं सारे चेयरमैन, अगर चेयरमैन को दे रहे हैं गाड़ियां और वाइस चेयरमैन जो आज दी गई, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एहतजाजन ये सारी गाड़ियां वापस दें और उनसे कहें कि इन गाड़ियों की बजाय हमें ऐसा इक्विपमेंट दें, ऐसी गाड़ियां दें जो आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकें। ये फिर वही सियासी ब्राइब दी जा रही है ताकि नहीं है गाड़ियां है गाड़ी है। मैंने तो 2 महीने पहले बयान दिया था कि ये गाड़ियां हम नहीं लेंगे, इन गाड़ियों की जगह हमें फायर टेंडर दे दिए जाएं। आग बुझाने के लिए मशीनें नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में आज आग बुझाने की गाड़ी मिल जाए सबको। ये जो लाइटें लगी हुई हैं, इनको ठीक करने की गाड़ियां नहीं है, कचरा उठाने की गाड़ियां नहीं है। कचरा अगर उठाने की गाड़ियां मिल जाती तो डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कचरे नजर नहीं आ रहे होते। गाड़ियां देने की बजाय, एक अयाशी देने की बजाय हुकूमत को ये फैसला वापस लेना चाहिए। ये आवाम का पैसा है, ये आवाम के लिए खर्च होना चाहिए। आप वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को गाड़ियां दे रहे हैं, इतने गाड़ियों के काबिल नहीं है अभी हम लोग। अभी हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, अभी हमें वो इक्विपमेंट चाहिए जो आवाम के मसाइल हल कर सकें, जो कचरा हटा सकें। बड़ा अफसोस हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एक्शन लिया कि फिर से वही सियासी रिश्वत। छोरो साहब बोल रहे हैं यही इख्तियार हैं जो आपको दिए हैं, यही इख्तियार हैं जो आपको दे दिए, गाड़ी ले लें बस। खैर, अब वो तो कराची से इलेक्ट भी नहीं हुए हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनके लिए कुछ कहूँगा नहीं। वो जाम शोर से इलेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल में। उसको अगर बेहतर कर लिया जाए, सेवन को बेहतर कर लिया जाए, लाड़काना को बेहतर कर लिया जाए, कराची को जो मैंडेट मिला है कराची वालों को वो उनको दें, हम करेंगे वो बेहतर। आप अपने ज़िले तो कर लो बेहतर, सेवन में अस्पताल तो बना लो ताकि वहाँ जो खुदा न खासा जख्मी हो तो कम से कम इलाज तो हो जाए। भाई, आप फायर ब्रिगेड मांग रहे हैं इन गाड़ियों के बजाय, ये बताइएगा इस वक्त कराची का महकमा फायर ब्रिगेड क्या किसी बड़ी आग से निपटने के काबिल है? कैसी हालत है उसकी? तबाह हाल है। बहुत सारे फायर टेंडर्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं, स्नार्कल इस्तेमाल के काबिल नहीं है। मैं प्रपोजल सीएम साहब को दे चुका हूँ, 2.5 महीने हो गए हैं कि कुछ उन्होंने खुद कहा था मुझे कि मुझे प्रपोजल दें, कितने पैसे चाहिए ठीक करने के लिए। जाम शोर साहब के साथ मिल के बैठे और प्रपोजल दें। मैं उनके साथ बैठा, प्रपोजल दिए, 2.5 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है। और वो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था, फायर ब्रिगेड का महकमा ठीक हो जाता, उसमें स्नार्कल ठीक हो जाती, उसमें फायर टेंडर आते, उसमें फोम आ जाता, ये मांग रहा था मैं। मगर ओनरशिप नहीं है, कराची को ओन नहीं करा। कराची को तो छोड़े, पूरे सिंध को ओन नहीं करना चाह रहे। सेवन का हाल देखें, लाड़काना का हाल देखें। हेल्थ का ही मसला है, डीजी हेल्थ का मसला है, मुसलमान कौसर है, मसाइल तो क्या चल रहा है? मसाइल तो चलते रहेंगे।
ये 8 सालों का बिगाड़ हम भुगत रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बेहतर कर लें। पहले डिपार्टमेंट्स बेहतर करेंगे तो ही आगे काम चलेगा। वर्कशॉप से आ रहे हैं उनका बुरा हाल है, बस टर्मिनल्स का बुरा हाल है, फूड का जो डिपार्टमेंट है उसका बुरा हाल है, तो कोई महकमा छोड़ा ही नहीं है 8 सालों में इन्होंने। बस पार्टी के पास एक ही पॉइंट है, वो कहती है आपने घोष मुलाजमीन रख दिए। घोष मुलाजमीन PIE में है, घोष मुलाजमीन जो है वो स्टील मिल में है। उस दोनों इदारों को तबाह किया किसने किया? पूरा पाकिस्तान जानता है। हमारे यहाँ अगर घोष मुलाजमीन हैं भी तो हम उनको ख़त्म करेंगे, हम उनको हटाएंगे। हमारी इंक्वायरी चल रही है, हमने लिस्टें मंगाई हुई हैं। कोई भी घोष मुलाजमीन अगर हुआ किसी भी इदारे में, हम उनको निकालेंगे बाहर, हम करप्शन ख़त्म करेंगे। हम मेजर्स ले रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें टाइम लगेगा, मगर आप देखेंगे कि वो जो चीज़ें ख़राब हुई हैं 8 सालों में, हम उनको बेहतर करेंगे। मेयर कराची पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि कचरा उठाने वाली गाड़ियों के बजाय सियासी रिश्वत दी जा रही है। बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ियां देना सियासी रिश्वत है।